जैसा जिसको राघव जी जिस क्षण कर देते हैं वो वैसे हो जाता है। कि नारद जी का शाप भी प्रारब्ध बन के हमारे पीछे पीछे चलता है, वो भी बाधित हो जाएगा जब हम किसी भक्त का दर्शन कर लेंगे। भगवान ही है जो भाग्यवान बना सकते हैं। जो नारद सदैव सत्य भाषित करने वाले नारद, आज उनके मन में ऐसा काम जगा कि कुछ तो बताया, कुछ झूठा बोलना शुरू कर दिया। नारद जी की कपि आकृति ऐसी थी कि माया एक बार भी नहीं देखी। भाई श्रद्धा, इसीलिए कहा गिरिजा, गिरिजा माने पर्वत, श्रद्धा की पुत्री। अचल श्रद्धा अपने गुरु में, नारद जी गुरु हैं। मां जो जेहि रघुपत करे तस ते ही छन होय। कोई किसी का नहीं है भैया, जब जेहि सबही नचावत राम गोसाई। क्या गिरिजा चकित भई सुनबा। अरे नारद जी ने श्राप दे दिया। का अपराध रमापति की मां बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मोड़ न को। जेहि जस रघुपति कराही जब जैसा जिसको राघव जी जिस क्षण कर देते हैं वो वैसे हो जाता है। नारद जी को श्राप था। क्या श्राप था? दक्ष के पुत्र जैसे तपस्या करके आते गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए, नारद जी बीच में मिलकर के कह देते थे क्या झंझट में पड़ोगे, छोड़ो, विरक्त कर देते थे। दक्ष को पता चला, नारद जी को श्राप दे दिया। क्या कि जाओ तुम एक स्थान पर टिकोगे ही नहीं। भाई गृहस्थ ना होते तो संत कहां से होते। लेकिन नारद जी का शाप भी, जिसको जो कर्म फल हमारा प्रारब्ध बन के हमारे पीछे पीछे चलता है, वो भी बाधित हो जाएगा। कब? जब हम किसी भक्त का दर्शन कर लेंगे तो, किसी भगवतानुरागी का दर्शन कर लेंगे तो। यही हुआ नारद जी के साथ। क्या? जो श्राप था, क्योंकि भाग्य भी कोई बदल सकता है, तो वो भगवान ही है जो भाग्यवान बना सकते हैं। हम कितने भी अभागे क्यों ना हो, लेकिन उनमें एक शक्ति है जो आपके सारे अमंगलों का हर करके आपको भाग्यवान बना दे। हिमगिरी गुहा एक अति पावन। और मेरे नारद जी गए बह समीप सुरसरी सुहा। जो अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभम, उसको भी कोई बाधित कर सकता है तो कोई भक्त। जैसे ही माँ गंगा की निर्मल धारा देखी, क्योंकि माँ गंगा हरि के चरणों से प्रगटी हैं, जैसे ही माँ गंगा को देखा हरि की याद आ गई, अपने आराध्य की याद आ गई। और आराध्य की याद आते ही सारे शाप बाधित हो जाते, सारा प्रारब्ध मिट जाता, सारे कर्मफल नाश हो जाते। इसीलिए कहा गया किसी संत को, वो संत जिसकी लागी रे लगन भगवान में, जिसकी लगन लग गई हो उससे, उसको देख करके ही आपको अपने आराध्य की याद आ जाए, मान लेना सही जगह पहुंचा। कलिकाल का प्रभाव है।
पहले संतों का दर्शन इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया, क्यों? क्योंकि संतों का दर्शन करने मात्र से, क्यों? क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना होते हैं। और सबसे संत के हृदय में कुछ और नहीं होता। संत के हृदय में तो उसका इष्ट रमण करता रहता है, उसका इष्ट रमण करता रहता है। और उस संत को देख करके आपको अपने इष्ट की याद आ जाती है। कुछ क्षण के लिए आपको विश्राम मिल जाता है। पायो परम विश्राम राम समान। उन कन्हैया की, उन राघव की याद दिला देता है वो संत। लेकिन बैठ गए नारद जी, एक स्थान पर बैठ करके ध्यान लगाने लगे। इंद्र को खबर मिली, आए, भेजा सबको, रंभाद को। भयहु न नारद मन कछु रोष, कही प्रिय बचन काम परितोषा। याद रखना, अभी तक नारद जी का भाग्य इसलिए बदल दिया क्योंकि नारद जी भगवान का स्मरण कर रहे थे। अब नारद जी भगवान का स्मरण, भगवान की कथा छोड़ करके अपनी कथा कहने लगे। क्या कह देना इंद्र से? क्या आप आए थे, काम आया, कोई बात नहीं। मुझे ना तो काम मुझ पर विजय प्राप्त कर पाया, आपने देखा, ना मुझको क्रोध, ना मेरे पे क्रोध आया। आप आए, मेरी समाधि भंग की है, मैं चुपचाप आपको बिठा रहा हूं। और तीसरा लोभ, इंद्र से कह देना मुझे उसके सिंहासन की कोई लोभ नहीं। अभी तक भगवान की कथा कहते थे तो सब सही था, लेकिन जैसे अपनी कथा शुरू किए, सब वहीं से खेल गड़बड़ाना शुरू किया। जैसे ही कहा, क्या शंकर जी के पास गए, अब राम की जगह मार कह रहे हैं मेरे गोस्वामी जी। देखना चौपाई, मानस मर्मज्ञ, मार चरित राम का उल्टा, शंकर ही सुनाए, आत प्रिय जाने महेश सिखा। अरे आइए 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 आइए, राघव जी की कथा कुछ आनंद हो। अब राघव जी की कथा छोड़ो, मन में तो अपनी कथा है, अपनी कथा शुरू कर दिए नारद जी कि आप मेरे हितैषी हो। अरे बार बार, अरे बिनमऊ मुनि तोहि, जीमिया कथा सुनावहु। और इतना ही नहीं, तिमी जनि हराई, सुनावहु कबहु, चले हो प्रसंग दुरायहु तब। मुझसे तो कह दिया कोई बात नहीं, औषधि दे दी, थोड़ा अभी अपना रंग ही नहीं दिखा रहा था, उसी समय औषधि दे दी कि ये बैठ जाए। लेकिन कहां बैठता है? सम्मुदीन उपदेश, भरद्वाज जी कह रहे हैं, लेकिन उपदेश समझ में कहां नहीं आया। उपदेश मिल जाए, सुनने में आ जाए, समझ में आ जाए, कहा हम क्यों सुनाएंगे उनको? हमने इतना कीर्तिमान स्थापित किया है, वो हमको बुलाएंगे सुनने के लिए? समझ गए प्रभु। कुछ दिन हुआ, कुछ नहीं हुआ, कहे लग रहा है भगवान भूल गए। भाई वीणा वादन करते हुए श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन
श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। भाई साज बाज का संगीत तभी अच्छा है जब कथा है। साज का श्रृंगार कथा से है, कथा नहीं है तो साज का कोई श्रृंगार नहीं है। कितना भी नारायण नारायण कर लो, यदि ये नहीं है निर्मल, पहचान नहीं पाओगे। वही नारद जी हो सदा, अरे कभी आसन को प्रणाम करने वाले नारद जी पहुंचे, अरे आओ आओ, अरे बहुत दिनों से कृपा नहीं की मुनिवर, कहां थे आप। यही होता है, जाको प्रभु दारुण दुख दीना, उसका अंटीना यहीं से उठा लेना। पावर हाउस से लाइट कुछ करते नहीं है भगवान। आप जो सीधे रास्ते चलने लगते हो, आप ही कहते हो एक काम करते हैं आज लाओ इस रास्ते से जाते हैं, सही सही रास्ता जाते रहते हो, वहीं से यू टर्न ले लेते हो, और जैसे है यू टर्न ले लिए समझ लेना आपकी जिंदगी का यू टर्न, वहीं से बुद्धि घुमा देते हैं। इसी को कहते हैं प्रारब्ध। परंतु ये भी कोई मेट सकता है तो भाव्यु मेट सकैं त्रिपुरारी। नारद जी के प्रारब्ध को भी मिटाने का उपदेश दिया शिव जी ने, लेकिन नहीं माने। और जब हम किसी श्रेष्ठ की बात नहीं मानते, सिर्फ उसको एक कथा कहानी सुन करके छोड़ देते हैं, तो फिर अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। ये सब खेल इसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। आओ आओ आओ, स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम, काम चरित भाखा, अरे अति प्रचंड रघुपति कर माया। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु आपके भक्त हैं ये, और आप इनकी माया दूर करना तो दूर, इनका भ्रम दूर करना तो दूर, आपने इनको गले लगा लिया और मुझसे कह रहे हो जाकर के लीला करो। ये प्रभु क्या लीला है आपकी। मां नारद जी का फोड़ा बहुत पक गया है, अब इसका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। जब घाव फोड़ा बहुत हो जाए, क्यों? क्योंकि शिव रूपी सदगुरु के वाक्यों से भी उन नारद जी का भ्रम दूर नहीं हुआ। शिव रूपी सदगुरु जो दवाई दिया था वचन के रूप में, उपदेश दिया था शिव जी ने, नहीं माने। अब ऑपरेशन। प्रभु विश्व मोहिनी, माया का नगर, माया का राजा, हस्त रेखा दिखाए क्या? जैसे जो नारद सदैव सत्य भाषित करने वाले नारद, आज उनके मन में ऐसा काम जगा कि कुछ तो बताया, कुछ झूठा बोलना शुरू कर दिया। और मन में चिंता यही कि किस प्रकार मैं क्या करूं, कि कैसे मुझे ये स्त्री वर ले, कैसे मेरा विवाह पाणी ग्रहण इनके साथ हो जाए। लेकिन नारद जी की एक सुंदर बात, क्या? मैं अपने हरि के पास जाऊंगा, और जो आदमी हरि के पास जाएगा उसका कभी अनर्थ नहीं हो सकता। हाँ, एहसास दिला देंगे प्रभु धक्का लगा करके, परंतु गिराएंगे नहीं, डरा देंगे। इसीलिए तो भक्त डरता नहीं है भाई, भय भी उसके आगे भयभीत रहता है। भागवत जी नारद जी के समक्ष गए, क्या? हरि सन मांगहु सुंदरताहि, होई है जात गाहुरवती भाई। हृदय की वासना मिट गई। प्रभु
क्या मुझे एक चीज चाहिए, क्या आपसे क्या दुराव करूं, क्या चाहिए बताइए। मुझे विवाह करने की इच्छा है। बहुत अच्छी बात है, करिए नारद जी, लेकिन उसमें आप सहायक होइए। बताइए कितना धन चाहिए, कोई मदद चाहिए, कोई सलाह चाहिए, अन्य क्षेत्र चलाना हो, कुछ क्या चाहिए आपको बताइए। वस्त्र चाहिए, गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए। हम आप शादी में यही तो मांगते हैं, मदद एक दूसरे की करते हैं। भैया मेरे विवाह है, मेरे बेटे का विवाह है, मेरी बेटी का विवाह है, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। लेकिन आप सोचो कितनी अटपटी बात होगी। क्या कोई आपसे कहे कि भैया मेरी बेटी की ब्याह है, उसमें आप थोड़ा पैसा दे दीजिए, थोड़ा अन्न दे दीजिए, थोड़ा भूमि दे दीजिए, थोड़ा वो दे दीजिए, जो भी आप कर सको। हर आदमी एक दूसरे की मदद से ही ये संसार चलता है। लेकिन कितनी अटपटी बात है यदि कोई कहे कि आप अपना रूप देते। आप भगवान ने कहा ये कौन सी बात है, मैं अपना रूप दे दूं? अरे मुंह में कैसे निकाल के अपना दे दूं भाई? कोई कहे तो दे सकते हैं आप। हम आपसे कोई कहे हमारा चेहरा ले लो तो संभव है? संभव नहीं है। लेकिन प्रभु ने कहा अच्छा चेहरा मेरा होगा और ब्याह आपका होगा। मतलब कैसी ठग की बात कर रहे हैं नारद जी आप। और जो चाहिए ले लो, चेहरा मेरा चेहरा दिखा करके किसको ठग लोगे आप? ये तो अटपटी बात है ना। अब आप कोई दूल्हा, कोई लड़की के लिए आप दूल्हा देखने जाओ और पता चले आप गलत फोटो देख लो और उसको कहो कि नहीं, मतलब ये तो एक ठग की बात होगी ना कि चेहरा आपने कुछ दिखाया, लड़का कुछ है, शादी कुछ हो। तो ये तो प्रभु ने कहा नहीं नारद जी, ये ठीक नहीं है आपके लिए। तब कहा अब क्या करें? तो ठीक माया को प्रेरा और तुरंत नारद जी के मुख से कहला दिया क्या? अरे नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब नयान कछु, बचन नामृषा। नारद, जिस प्रकार आपका हित ही नहीं परम हित होगा मैं वही करूंगा। माया की नगरी, माया की कन्या और माया का स्वयंवर, और उस माया की लीला में कोई भक्त फंस जाए, ये कैसे हो सकता है? मायापति का भक्त उस माया की लीला में फंस जाए, ये असंभव है। माया की लीला में भक्त नहीं फंस सकता। गए प्रभु हरि के वहां पर 2 द्वारपाल थे, शिव के 2 रुद्रगण थे। देखना नारद जी को देख करके सारे सभा में जितने लोग थे सब लोगों ने प्रणाम किया। इसका मतलब नारद जी की हंसी कराने के लिए मेरे प्रभु ने नारद जी के साथ खेल नहीं किया था, सिर्फ नारद जी को एहसास दिलाने के लिए। सिर्फ वो रुद्रगण और विश्वमोहिनी माता लक्ष्मी जो माया स्वरूपा थी, वही सिर्फ नारद जी को देख पाई और किसी ने नारद जी का वो ये बंदर का स्वरूप नहीं देखा, कपि की आकृति का स्वरूप नहीं देखा। सब लोग नारद जी को देख रहे थे, लेकिन वही 3 ऐसे थे जो नारद जी के स्वरूप को, उस समय जो स्वरूप था कपि का, कपि आकृति का, वो सिर्फ वही 3 देख पा रहे थे। विश्व मोहिनी काहे की माया, काहे की विश्व मोहिनी, देखा तक नहीं नारद जी के तरफ। नारद जी उचक उचक करके उठते थे, देखा नहीं। माया देख भी नहीं सकती भक्त को। माया की क्या वजूद है कि भक्त की तरफ देख ले?
रुद्रगणों ने जाकर के शंकर जी को बताया। शंकर जी ने कहा आहा, क्या? अरे माया ने देखा ही नहीं, किसको नहीं देखा? बानर को। अब मैं भी बानर बनूंगा। अरे गौरा संहारो परिवार, अरे हम तो बानर बन गए। क्यों? रुद्रगणों ने कहा प्रभु नारद जी की कपि आकृति ऐसी थी कि माया एक बार भी नहीं देखी। इधर नारद जी क्रोध में आकर के श्राप दे दिए। कहे रुद्रगणों ने कहा प्रभु ये तो हमने सिर्फ आपको इतना ही बताया, हमने तो आपको वस्तुतः आपका परिचय करा दिया, हमसे आप इतना क्रोधित हो गए? और जिन्होंने आपको ये रूप दिया उनका कहा, उनको भी अभी ठीक करता हूं। गए नारद जी एकदम क्रोध में फड़फड़ कर रहे थे। आज दई हो श्राप की मरी हो जाई, जगत मोर उपहास करा। अरे बीच में ही मेरे प्रभु मिल गए क्या? एक तरफ लक्ष्मी जी, एक तरफ विष्णु मोहिनी, बीच में प्रभु हंसते हुए। अरे नारद जी, अरे मुनिवर, अरे कहे अरे यहां मैंने एक विवाह की इच्छा की, अपना दो दो विवाह किए घूम रहे हो। अरे पर संपदा सको नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विशेष, मथत सिंधु रुद्र ही भौरायो, सुरल प्रेम पान करायो। आप बौरवा दियो शिव को, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। आज मिला है क्या? मैं श्राप देता हूं क्या? कपियाकृत तुम कीन हमारी, करी हई कीश सहाय तुम्हारी, मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम होव दुखारी। अरे आज नारी की विरह में जैसे मैं बन बन भटक रहा हूं, आप भी भटकोगे। आपने मेरी कपि की आकृति कर दी, ये कपि ही आपके सहायक बनेंगे। इतना कहना था। आहा, मेरे प्रभु ने कहा श्राप शीस धर हरहिए, प्रभु बहु विनती की, निज माया के परवलता, करश कृपा निधि। प्रभु हम माया ग्रसित जीव हैं, हमसे अपराध हो। हनुमान जी ने यही तो कहा था, हम आपको विसरा जाएं, ये तो हमारा स्वभाव है, लेकिन आप भूल जाओ, ये तो मैंने पहली बार सुना है। प्रभु मैंने आपको बहुत दुर्वचन कह दिए, प्रभु मुझे क्षमा करो, मेरे श्राप का हरण करो। प्रभु मेरे प्रभु को कष्ट हो। नहीं नारद जी, ये मैंने अपनी इच्छा से किया है। प्रभु तो ये हम ही मिले थे आपको। नारद जी, श्रेष्ठ कार्य में आपको सहायक बनना है, यही तो कैकेयी जी ने कहा था। प्रभु मैं ही मिली हूं। कहा मां, अपयश लेकर के हमारा यश कीर्ति बढ़े, ये तो कोई कोई कर सकता है मां, ये सबकी बस की बात नहीं है। भगवत कार्य में, श्रेष्ठ कार्य में यदि कुछ अपयश भी मिले, कुछ बुराई भी मिले, तभी भी भगवत श्रेष्ठ कार्य उस अपयश को ध्यान में न रखते हुए कोशिश करना चाहिए कि भगवत कार्य, श्रेष्ठ कार्य, सत्संग, कथा, भागवत, अनेकों जो भी किसी बेटी का ब्याह या जो भी हो सके वो करते रहना चाहिए, क्योंकि अपयश भी मिले तो ठीक है, चलेगा। नारद जी ने जाकर के हाथ जोड़ा, कहा प्रभु ये श्राप मिशा हो जाए। कहा हो जाएगा, क्या करो? किसी भक्त का ध्यान करो। क्यों? क्योंकि भक्त के वश में है भगवान।
जपहु जाई कर सतनामा। शिव समान मोहे प्रिय न दूजा। दूसरा कारण यही माँ वृंदा जालंधर